अब हम जो है टेस्ट नंबर 4 पे आएंगे। बैक स्ट्रेस टेस्ट। बैक स्ट्रेस टेस्ट जो है वो सीनियर सिटीजनशिप के लिए होता है, जो उनको जानने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि सीनियर सिटीजन के जो बैक में जो शोल्डर्स के और बैक में कितना स्ट्रेचिंग है उनके अंदर। तो इसको अब हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर क्या है? दिस टेस्ट मेजर द जनरल रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर। जो शोल्डर का रेंज है, उसका मोशन है, वो किस लेवल पे है, कितना से ज़्यादा वो एक दूसरे आर्म को आपस में टच करते हैं, वो उनकी रेंज कितनी है टच करने की, और उनका जो है मोशन कैसा है शोल्डर का, उनका मोशन कैसा है, ये हम पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है? इट्स रिक्वायर रूलर लेंथ स्केल। जो रूलर लेंथ स्केल होती है वो उसकी ज़रूरत होती है बस। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। टेस्ट इज़ डन इन स्टैंडिंग पोजीशन। टेस्ट जो होगा वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। जो सीनियर सिटीजन हैं उनको वॉल की तरफ फेस करके स्टैंड किया जाएगा, एंड वन हैंड इज प्लेस्ड बिहाइंड द हैंड ओवर द शोल्डर। शोल्डर के ऊपर से एक हाथ को बैक साइड तक ले जाएंगे, एंड रीच एज फॉर एज पॉसिबल डन द मिडिल ऑफ बैक, वेयर्स palm touching the body, and fingers direct down। फिंगर्स जो है उनका डायरेक्ट डाउनवर्ड को होगा, एंड पाम्स जो है वो टच करेगा उनकी बॉडी को टच करेगा, जैसे अपवर्ड की तरफ से ये हैंड्स हम बैक की तरफ लेके जाएंगे, तो ऊपर से लेके जाएंगे। एंड सेकंड पोजीशन में सेम हम जो लेफ़्ट हैंड है उसको हम बैक की तरफ ले जाएंगे। पाम फेसिंग जो है उनका पाम फेसिंग आउटवर्ड होगा। और थर्ड स्टेज में हम देखेंगे कि वो दोनों पाम्स के जो फिंगर्स हैं वो कितना दूरी पे है या टच हो जाता है। अगर दोनों पाम की फिंगर्स आपस में टच होती है तो इफ़ फिंगर्स टच ईच अदर, टिप ऑफ फिंगर टच ईच अदर, अगर टिप ऑफ फिंगर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं देन स्कोर इज़ ज़ीरो, मतलब स्कोर्स को हम ज़ीरो मानेंगे। एंड इफ़ दे डू नॉट टच देन मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन फिंगर टिप्स एज पॉजिटिव स्कोर, मतलब वो पॉजिटिव स्कोर माना जाएगा। जो अगर बीच में दोनों फिंगर्स के टिप के फिंगर्स में गैप होता है उसको हम मेज़र करेंगे, एंड दैट इज़ पॉजिटिव। इफ़ इट इज़ ओवरलैप देन मेज़र द डिस्टेंस एज नेगेटिव स्कोर्स। नेगेटिव स्कोर्स में उसको अगर हम स्कोर करेंगे, अगर दोनों फिंगर एक दूसरे से लैप करती है, मिल जाती है, तो हम उसको नेगेटिव करते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ट्वाइस, और 2 बार इस टेस्ट को हम करते हैं और उसके बीच के डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं, और इसको रिकॉर्ड बुक में मेंशन करते हैं कि उनकी कितनी जो है रेंज है टच करने की, और कितना मोशन है उनके अंदर। ये दोनों चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम जो है बैक स्ट्रेस टेस्ट लेते हैं। अब आता है टेस्ट नंबर 5, फिट अप एंड गो टेस्ट। फिट अप एंड गो टेस्ट, आप कितने फिट हैं और कितना दूरी तक चल सकते हैं, इसके लिए हम जो है दिस टेस्ट, पर्पस ऑफ टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू मेज़र स्पीड। ये टेस्ट क्या है? ये डिज़ाइन किया गया है सीनियर सिटीजन की स्पीड कितनी है, एंड एजिलिटी, और उनकी एजिलिटी कितनी है, एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, और उनकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है, एंड बैलेंस वाइल मूविंग, और जब वो चलते हैं तो उनके वो चलते समय कितना बैलेंस में वो चलते हैं। तो इसमें एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और मूवमेंट बैलेंस का देखा जाता है वाइल वॉकिंग टाइम।
इस टेस्ट के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर होता है, इक्विपमेंट्स क्या क्या चीज़ चाहिए होते हैं। तो द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड एज स्टॉप वॉच एट चेयर, जो स्ट्रेट बैक चेयर होती है, बैक साइड में वो स्ट्रेट होती है, एक चेयर चाहिए होती है। एंड जो जिसकी हाइट 45 इंचेस हाइट होनी चाहिए चेयर की। एंड कोन मार्क, एक कोन चाहिए उसको मार्क करने के लिए। तो चेयर पे क्या है कि वॉल के हेल्प ऑफ वॉल चेयर को रख दी जाती है और उस पर जो सब्जेक्ट है उसको बिठाया जाता है। प्लेस द चेयर against wall and mark a cone 8 feet away in front of chair। चेयर के सामने 8 फीट दूरी पे कोन को रख दिया जाता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, चेयर द पाथ बिटवीन द चेयर एंड द मार्क, और जो रास्ता हम बनाते हैं चेयर और मार्क के बीच में, उसमें जो है द पर्सन सिट ऑन द चेयर, पर्सन को चेयर पे बिठा देते हैं और हैंड्स रेस्टिंग ऑन नी एंड फीट फ्लैट ऑन फ्लोर, और पैर को ज़मीन पे हम उनका रखवा देते हैं और जो हैंड्स है वो नी के ऊपर पाम्स को रखवा देते हैं और वो स्ट्रेट बैठ जाते हैं। ऑन द कमांड ऑफ गो, जब कमांड गो का होता है तो वो पर्सन वहाँ चेयर से उठता है और वो इन फ्रंट ऑफ कोन के रनिंग करना, वॉकिंग करना चालू करता है और उस कोन के चारों तरफ से घूम के वापस आके चेयर पे बैठ जाता है। शोइंग इज काउंटेड एज टाइम टेक टू परफॉर्म दिस। टू rails are counted and lost time in seconds is considered for स्कोरिंग, और वो जितनी टाइम में वो उस कोन को, मतलब चेयर से कोन के बाहर से राउंड लगा के फिर चेयर पे बैठता है, उस टाइम को हम काउंट करते हैं और उसको रिकॉर्ड बुक में मेंशन करते हैं। तो इससे इसमें जो होता है वो पर्सन का क्या होता है कि मेज़र एजिलिटी मेज़र की जाती है और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को मेज़र किया जाता है, और वाइल वॉकिंग टाइम वो कितना बैलेंस वॉक करते हैं, इसको मेज़र करने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया है। दूसरा है कि 6 टेस्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट। आप 6 मिनट जो है वॉक टेस्ट करना है, जो सीनियर सिटीजनशिप उसको करते हैं। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट में क्या होता है, पर्पस दिस टेस्ट इज़ यूज टू मेज़र एरोबिक फिटनेस। ये क्या होता है कि हमारे एरोबिक फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, ये डेवलप करने के लिए बनाया गया है एरोबिक फिटनेस। इसमें क्या होता है 45 इंटू 5 मीटर जो है वो हम लेंथ लेते हैं, ट्रैक बनाते हैं जो 45 मीटर लंबा होता है एंड 5 मीटर जो है वो चौड़ा होता है। इसको हम लेन बना देते हैं और उसके बाद द एम ऑफ टेस्ट इज़ टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 मिनट टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस, और 6 मिनट का टाइम देते हैं, उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो सीनियर सिटीजनशिप जितना कवर करता है उसको हम मेज़र करते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर करेंगे डिस्टेंस को, उसको हम मेज़र करेंगे और उसको रिकॉर्ड बुक में मेंशन करेंगे, जिससे उनके जो है एरोबिक फिटनेस का पता चलता है कि वो कितने एरोबिक फिट है। जो एरोबिक फिटनेस जो है उनके वर्किंग कैपेसिटी का में काम आता है। जो कंटिन्यूसली मूवमेंट में हम वर्क करते हैं वो एरोबिक फिटनेस के द्वारा ही वर्क करते हैं। तो ये 6 टेस्ट है जो सीनियर सिटीजनशिप में लिए जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज 6 टेस्ट हम जो सीनियर सिटीजनशिप को पर्सन को फिट कर सकते हैं और उनका फिटनेस का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। इसमें हर साल कोई ना कोई एक टेस्ट आपको
आएगा। तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो आपका है जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा है मोटर फिटनेस टेस्ट, जिसमें 5 इवेंट आते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर जो है ये टेस्ट आएगा। तो आज जो है मैंने आपको सारे टेस्ट के बारे में अभी तक पढ़ाया, और आज मैंने सीनियर सिटीजन टेस्ट को के बारे में बताया, जो आप लोग यूनिट 6 जो है अब ख़त्म हो रहा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप कभी भी किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।